Welcome to Rice IS. Today we will discuss most critical geography theme for 2026 preliminary examinations. These topics have been curated through a comprehensive analysis of 1.5 year of current affairs and 45 years review of previous year questions of across various UPSC examinations, including UPSC CSC, CAPF, CDS, and Geoscientist. So, why this document is so helpful for UPSC Prelims 2026? So, one word answer is it reduces vast geography syllabus into highly probable theme by mapping a static concept to recent geographical events, major geographical events. In the last decade, UPSC has asked total 98 questions from geography, and most of these questions are conceptual. And the most asked topics are geomorphology, oceanography, Indian drainage system, human and economic geography, and map-based MCQs. So let's start our discussion about expected prelims topic of 2026. तो फर्स्ट चैप्टर इज यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कुछ वो थीम जो कि यूपीएससी पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने सेलेक्ट करा है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेटियोर्स एंड कॉमेट टेल्स। ये यूपीएससी 2011, 1998, 1997 एंड 1995 में पूछा गया है। तो ये मल्टीपल ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इस थीम पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, देन सेकंड थीम इज प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें भी यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर 2009, 2006, 2005 एंड 1997 में इंक्लूडिंग सीडीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली stars and phases of stars, axial tilt of moon, sun's halo, artificial satellite, solar and lunar eclipse, perihelion and aphelion, and pole star पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा है। ये थीम हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया है। देन कुछ थीम हमने करंट अफेयर्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया है। उनमें से फर्स्ट थीम है ब्लड मून। तो ब्लड मून हमने क्यों सेलेक्ट करा? ब्लड मून ही हमने क्यों सेलेक्ट करा? तो ब्लड मून हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इंडिया में 7 टू 8 सितंबर 2025 में एक टोटल लूनर इक्लिप्स है जिनको हम फेमसली ब्लड मून कहते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था, कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया था। देन सेकंड सेकंड मेजर थीम बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स इज ओल्डेस्ट मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रेटर। तो ओल्डेस्ट मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रेटर, हाँ, 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड मेटेराइट क्रेटर का ये खोजा गया है साइंटिस्ट ने। और इस क्रेटर का नाम है नॉर्थ पोल क्रेटर। इसका लोकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि इस थीम को इस इस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कैसे करना है। तो इसमें हमने देखा कि जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो थीम था, फॉर एग्जांपल ओल्डेस्ट मेटेराइट इम्पैक्ट क्रेटर, ब्लड मून, तो हमने ये टॉपिक को सेलेक्ट क्यों करा? तो सिमिलरली अलकनंदा गैलेक्सी है। इंडियन साइंटिस्ट ने खोजा है बिग बैंग थ्योरी के 1.5 बिलियन ईयर के बाद एक अलकनंदा गैलेक्सी। इसका सिमिलरली हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसका नेम क्यों पड़ा? नेम किस बेसिस पे पड़ा? नेम इंडियन हिमालयन रिवर अलकनंदा के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और इसे खोजा कैसे गया है? तो नासा के इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप के थ्रू खोजा गया है। सिमिलरली नियर सरफेस शियर लेयर ऑफ अर्थ। तो हम लोग ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडियन साइंटिस्ट ने मैप किया है डायनामिक प्लाज़्मा करंट सन इंडियन साइंटिस्ट ने मैपिंग किया है डायनामिक प्लाज़्मा करंट इन द सन्स नियर सरफेस शियर लेयर। अब इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है जस्ट बीनीथ
इसका लोकेशन सर है जस्ट बीनीथ सन विजिबल सरफेस। तो इसका लोकेशन याद कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इसको इसको इस पे रिसर्च करने में। देन नेक्स्ट थीम इज़ मैग्नेटिक फ्लिप-फ्लॉप। मैग्नेटिक फ्लिप-फ्लॉप मीन्स रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है और हमने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों करा? क्योंकि साइंटिस्ट ने लास्ट 1000 इयर्स के मैग 32 ग्लोबल लोकेशंस के 1000 इयर्स के साउंड ट्रैक को ये करके मैप करके इनके सिग्नल को कन्वर्ट करके स्टडी करके ये पाया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं पास्ट 1000 ईयर्स से। देन व्हेन एलन रेडिएशन बेल्ट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमें साइंटिस्ट ने ये पाया 2025-26 में सैटेलाइट डेटा ये रिवील करता है कि एक्सट्रीम सोलर कंडीशन जो है अल्टर कर रहा है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को और स्ट्रक्चरल चेंज ला रहा है इसमें। तो सिमिलरली इसी चैप्टर का सेकंड इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इसमें हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे जो थीम सेलेक्ट करा है उसमें से कंट्रीज एंड टाइम जोन जो कि यूपीएससी 2025 में पूछा गया, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड डेट चेंज रूल 2005, 2008, 1999, 97, 95, 94, जीपीएफ 2024 में पूछा गया है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे और डे ऑन अर्थ 2024 में पूछा गया है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हीट ऑफ ऑन अर्थ एंड हीट बजट जो 2022-2008 में पूछा गया। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोल एंड मैग्नेटिक इक्वेटर 2005 में इस पे क्वेश्चन आया था। हाइपोथेसिस रिगार्डिंग अर्थ्स ओरिजिन इसमें सीडीएस 2018-2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के पास्ट ईयर पीवाईक्यू को एनालाइज करने पे हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी फ्रीक्वेंटली टीडीएस और सीएपीएफ में पूछे जाने वाले थीम से यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट करा हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द अर्थ ओरिजिन। तो लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर सिमिलरली ये सीडीएस 2016 और 15 में पूछा गया है। तो कंट्री थ्रू कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासेज तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा किन-किन कंट्री के थ्रू इक्वेटर पास करते हैं। इनका इनका जो है वो सीक्वेंस भी हमें ध्यान में रखना होगा। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट इस पे यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। इसलिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट करा। देन सेकंड चैप्टर इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में तो हमने फर्स्ट जो मेजर सब सेक्शन रखा है उसमें से अर्थ इंटीरियर एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट मेजर थीम जिसमें हम लोग हमारा assumption है कि इस यूपीएससी इस साल क्वेश्चन पूछ सकता है वो है क्रस्ट मेंटल कोर एंड इट्स कंपोजिशन क्योंकि इस पे यूपीएससी ने 2009, 2014 और सीएपीएफ 2024 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स बेस्ड थीम जो कि लास्ट ईयर में न्यूज़ में था, वो स्लोइंग डाउन ऑफ द अर्थ्स इनर कोर रोटेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंट स्टडी से पता चला है कि इंडियन प्लेट जो है, वो डीलैमिनेशन की तरफ जा रहा है। इस एक ये डीलैमिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जिसमें लोअर पोर्शन जो है स्प्लिट कर रहा है और सिंक कर रहा है अर्थ मेंटल का। तो इंडियन प्लेट का लोअर इसलिए इंडियन इंडियन प्लेट स्लोइंग डाउन द अर्थ इनर कोर रोटेशन। सॉरी अ, एशियन स्टडी ने रिवील किया इंडियन प्लेट जो है, वो डीलैमिनेशन के थ्रू गुज़र रहा है। इसमें लोअर पोर्शन जो है, वो स्प्लिट कर रहा है और सिंक कर रहा है अर्थ के मेंटल में। देन इसका सेकंड सब टॉपिक है वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। देन इसमें वोल्केनिक इरप्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ इरप्शन ये मेजर थीम है क्योंकि इस पे यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर 2024, 2001 टीडीएस टीडीएस में मल्टीपल ईयर 2022, 2017, 18, 20, 14 सीएपीएफ 2022, 2021 में क्वेश्चन पूछा है। देन सेकंड थीम है सिस्मिक वेव एंड अर्थक्वेक जिसमें यूपीएससी 2023, 2001 सीडीएस
सीडीएस में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड उसके लोकेशन। तो हमें आप एक बात और कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टू ये इस पार्टिकुलर ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इसके लोकेशन पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप 2015 के क्वेश्चन में जाओ और देखो कि इसमें किस-किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड इसके लोकेशन पे मैच द फॉलोइंग बेसिस पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे तैयार करो, इसके लोकेशन में उम, तो आप इस तरीके से कर सकते हो तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने में थोड़ा आसान होगा। सिमिलरली इसमें करंट अफेयर्स बेस पे जो थीम सेलेक्ट किया हमने, एक है मड वोल्केनो। मड वोल्केनो न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया का जो है ओनली मड वोल्केनो जो है बारतांग आइलैंड, वो जो अंडमान एंड निकोबार में है वो 20 आफ्टर 20 इयर्स जो है अचानक इरप्ट हो गया। तो इंडिया का न्यू अर्थ अर्थ सेकंड थीम है इंडिया न्यू अर्थक्वेक रिस्क ज़ोन। तो इंडिया ने रिलीज़ किया है रिवाइज़ सिस्मिक ज़ोनेशन मैप अंडर अपडेटेड अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड बीआईएस 2025 के अंडर। देन थर्ड थर्ड सब सब मेजर थीम है एंटीपोडल पॉइंट। एंटीपोडल एंटीपोडल पॉइंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2025-26 में सिस्मिक वेव को स्टडी करके उम, अर्थ के सिस्मिक सिस्मिक वेव को स्टडी करके अर्थमोटिक डेटा का यूज़ करके ये पाया कि अर्थ के इनर कोर को मैप किया गया। इनर पे को मैप किया गया और ये जो है इसमें जो मेजर थीम जो है वो ये ये जो मेजर थीम है अर्थक्वेक का ये लेयर ये यूपीएससी 2011, 2015 और सीडीएसई से जियो साइंटिस्ट जैसे एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो इसमें पी वेव, शैडो वेव, डायमीटर बेस्ड कोऑर्डिनेट ये सब। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड है, वो है वटाटी वेनियस ज़ोन। ये न्यूज़ में क्यों है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो अ, मैपिंग किया गया है और जो कि एक हाई सिस्मिक हाई सिस्मिक ज़ोन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको मैप किया गया है फॉर मैप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैपिंग हाई प्रेशर मिनरल ट्रांजिशन। देन थर्ड है मिनरल एंड रॉक सिस्टम। इसमें मेजर थीम है जो कि पीवाईक्यू के बेस पे टाइप ऑफ रॉक साइकिल एंड वेदरिंग पे जो है यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर क्वेश्चन पूछा है इंक्लूडिंग सीडीएस 2022, 11 सीपीएफ 2024, सीएपीएफ 2021। इसमें जो करंट अफेयर्स बेस्ड थीम है वो है पैलियो फायर। पैलियो फायर न्यूज़ में क्यों है क्योंकि गोदावरी बेसिन में एक प्री हिस्टोरिक वाइल्ड पे पैलियो फायर जो है वो खोजा गया। ये गोदावरी बेसिन में पेनिनसुलर इंडिया के गोदावरी बेसिन में खोजा गया। देन थर्ड है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट न्यूज़ में क्यों है और ये थीम हमने हमने क्यों सेलेक्ट किया? इसके लिए ये है कि ये हमने क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि हाल-फिलहाल में धराली डिज़ास्टर जो है यूपीएससी में और धराली डिज़ास्टर हुई थी, इस कारण से ये न्यूज़पेपर में इसे वाइडली कवर्ड किया गया था और यूपीएससी, सीएपीएफ और जियो साइंटिस्ट के पेपर में ये रोल ऑफ ग्रेविटी वर्सेस जियोमॉर्फिक एजेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे जो है वो 2025-2008 पे क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज परसेंटेज पे 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हमने ये थीम सेलेक्ट किया। देन प्लेट टेक्टोनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस लैंडफॉर्म एंड ज्योग्राफिकल फीचर ये हमारा 5th सब टॉपिक है जिसपे जिसपे हमारा असम्पशन है कि फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन एंड रीजन के ऊपर एंड फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन एंड रीजन के ऊपर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया तो इसके क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ज्योग्राफिकल फीचर रीजन कंट्री तो ज्योग्राफिकल फीचर क्या? तो हमारा जंक्शन है प्लेटू और डेज़र्ट इस बार पूछने के चांसेस ज़्यादा है ज्योग्राफिकल फीचर में, जो कि यूपीएससी 2013, 9 एंड 2001 में पूछा गया है, इसी के अराउंड सीडीएस 2020 में भी पूछा गया है। फिर ये है फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस। इस पे 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड लैंडफॉर्म इसमें 2009 में क्वेश्चन पूछा गया दैट्स व्हाई हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। लैंडफॉर्म टाइप इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म ग्लेशियल लैंडफॉर्म यूपी इस पे यूपीएससी ने 2013 में सीडीएस 2023 2020 में क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमने ये
हमने ये थीम को सेलेक्ट किया लैंडफॉर्म टाइप में। इसमें हमारा जो प्रोबेबल थीम है कि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म एंड कार्स्ट लैंडफॉर्म, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा सब थीम है हाँ, नेक्स्ट हमारा थीम है वो ड्रेनेज पैटर्न एंड फीचर। इसमें मेनली जो है वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में ये है, क्योंकि इस पे सीडीएस पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम अगले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें व्हिच जियोमॉर्फिक प्रोसेस? तो आवर गेस इज एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इसमें ये टॉपिक हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि सीडीएस 2022 और 2016 में, सीएपीएफ 2024 में इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। देन टेक्टोनिक प्लेट्स पे सिमिलरली सीडीएस में और सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट सब थीम इज स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट्स। इस पे सीडीएस में और सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 एंड 14 में। देन लाइमस्टोन टोपोग्राफी, इस पे भी सीडीएस और सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमें लगता है कि ये एक प्रोबेबल थीम है 2026 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। देन इसमें आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड थीम। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स बेस्ड थीम है जो मैंने इस सब टॉपिक के लिए सेलेक्ट किया है, वो है इंडियन टेक्टोनिक प्लेटिंग बीनीथ तिब्बत। तो रिसेंट स्टडी से पता चलता है कि इंडियन प्लेट जो है वो डीलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसका लोअर पोर्शन जो है स्प्लिट कर रहा है और सिंक कर रहा है अर्थ के मेंटल पे। देन पूगा हॉट स्प्रिंग, ये एक पोटेंशियल साइट है जिसे जहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और मार्स लाइफ डिटेक्शन मिशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझते हैं और असिस्ट कर किया जा सकता है मार्स के लाइफ डिटेक्शन मिशन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सिमिलरली डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट, ये न्यूज़ में क्यों है? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक सबमर्ज्ड प्रिमिटिव माइक्रो कॉन्टिनेंट, जो कि इसका लोकेशन कहाँ है? ये डेविस स्ट्रेट के बीनीथ द डेविस स्ट्रेट। देन एलियन एंड विंड एंड डेजर्ट लैंडफॉर्म, ये 2025 एंड 26 में इसे वाइडली कवर किया गया था, क्योंकि थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा था टुवर्ड्स गंगेटिक प्लेन। तो ये थीम हमने हमने क्यों सेलेक्ट करा? थीम हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि यूपीएससी इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा है और जियो साइंटिस्ट 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ बर्चांस, यारडांग्स एंड रिफ्लेशन हॉलोज। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है अर्थ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ अर्थ में सबसे पहला है कि वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ। इसमें रिवर, लेक एंड ग्लेशियर। तो इसमें 2000 का वाटर परसेंटेज और इनका क्या ये है? तो इस पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल एरिया ऑफ अर्थ एंड रेशियो ऑफ द लैंड एंड फ्रेश वाटर। इस पे यूपीएससी ने 2005 और 2010 में पूछा गया है। देन स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, इस पे डब्ल्यूटीओ की लेटेस्ट रिपोर्ट इसको पब्लिश किसने किया? डब्ल्यूएमओ ने। ये हाइलाइट किया है कि वाटर साइक्लिंग इम्बैलेंसेज हो रहा है और इसके कारण जो है ड्राउट, ग्लेशियर लॉस, ये जो है वो ग्लोबली ये सिनेरियो हो रहा है। देन हमारा थर्ड टॉपिक है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का फर्स्ट मेजर थीम में जिसमें हमने डिवाइड किया इसको, मूवमेंट, रिलीफ, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन। तो इसमें से जो हमने पीवाईक्यू के बेस पे जो थीम सेलेक्ट किया है, वो टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन, जो जिस पे यूपीएससी ने 2023, 2013 और 2017 पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, में क्वेश्चन पूछा है। ओशन मीन टेम्परेचर, जिसमें यूपीएससी ने 2020 में सेलेक्ट किया क्वेश्चन पूछा है। और इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड एंड ओशन करंट, इसमें यूपीएससी 2013 में पूछा है। देन ओशन करंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, और इसका मैपिंग के पर्पज से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ओशन करंट है, जो कि हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे और करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो सेलेक्ट करा है, वो है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, पेरू करंट, एगुलास करंट, नॉर्थ अटलांटिक सब पोलर जायर। ये सारा ये थीम हमने यही थीम को क्यों सेलेक्ट करा? यही ओशन करंट को क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि मोस्टली जो है ये न्यूज़ में था, ऑल द ओशन करंट वेर एक्सटेंसिवली कवर्ड इन न्यूज़पेपर लास्ट ईयर पे फॉर डिफरेंट वेरियस ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो
इसमें यूपीएससी ने 2015, 2012, 2002, 1999, सीएपीएफ 2024, सीडीएस 2022 में ये मल्टीपल ईयर सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मु ये चांसेस हाई है ओशनोग्राफी से क्वेश्चन इस ओशन करंट से क्वेश्चन पूछे जाने का। देन सिमिलरली ये थीम हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि सीएपीएफ 2020 में ये पूछा गया है। सी सैलिनिटी पे सीएपीएफ 2016 पे क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोहेलाइन पे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो सिमिलरली सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चन में पूछे जाने गए थीम का यूपीएससी में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने ये थीम को सेलेक्ट किया है। हाँ, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। हाँ, तो सिमिलरली इस पे यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है और ये न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर यूपीएससी में लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में, तो इस कारण से ये चांसेस है कि इस पे भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। देन फैक्टर कंट्रोलिंग नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स टाइड्स के बारे में फैक्टर और इसके टाइड्स का नेचर, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2015 में, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। देन इस सब टॉपिक पे हमने करंट अफेयर्स बेसिस पे जो थीम सेलेक्ट किया है, वो है इसमें से फर्स्ट मेजर सब थीम है तो ग्लोबल ओशन डार्कनिंग। तो रिसेंट स्टडी से पता चला है कि 21% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ओशन ये डार्क हो चुका है लास्ट 2 डिकेड के कारण। अब ओशन डार्कनिंग से मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि फिश सेक्टर को और ओशन के बायोलॉजिकल कंडीशन पे इम्पैक्ट होता है। देन नेक्स्ट सब थीम है साउदर्न ओशन कार्बन एनोमली। तो स्टडी ने रिवील किया है साउदर्न ओशन ने एब्जॉर्ब किया है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्ली 2000 ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेडिक्शन ऑफ ए वीकनिंग कार्बन सिंक। तो ये इस कारण से हमें लगता है कि कंटिन्यूअसली न्यूज़ में था, इस कारण से हमने ये सब टॉपिक को सिलेक्ट किया है। देन अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एएमओसी एक कांस्टेंट थ्रेट फेस कर रहा है 2005 से 2025 टू 2095 से। इसका मेन रीज़न इसके पीछे है एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस। देन मेरीन हीट वेव एंड डार्क वेव। ये टॉपिक हमने क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न में अ, मेरीन हीट वेव ने इस बार काफ़ी वहाँ स वहाँ पे प्रॉब्लम किया और ये न्यूज़ में था, कंटीन्यूअसली न्यूज़ में इसे कवर किया गया था। देन ओशन डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडिफिकेशन, ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि डेड ज़ोन यानी कि हाइपॉक्सिक एरिया एक्सपेंड हो रहा है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। इसके कारण जो है इसके कारण एक्वेटिक एक्वेटिक स्पीशीज़ को एक्वेटिक स्पीशीज़ के लाइफ़स्टाइल पे या फिर उनके लाइफ़ पे थ्रेट थ्रेट है, इस कारण से ये टॉपिक न्यूज़ में है। देन अरेबियन सी मिनी वार्म पूल, एक न्यू स्टडी से ये पता चला है कि अरेबियन सी में अ, अरेबियन सी मिनी वार्म पूल फैसिलिटेट्स इंडियन समर मानसून रिकवरी by mitigating the disruptive climatic effect of El Nino. Then Antarctic circumpolar current. तो ये न्यूज़ में क्यों है और हमने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि इसे कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया था। क्यों कवर किया गया था? क्योंकि जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट है ये स्लो डाउन कर रहा है। क्योंकि क्योंकि मेल्टिंग आइस शेल्फ जो है वो फ्रेश वाटर इससे फ्रेश वाटर रिलीज़ हो रहा है। इस कारण से ये न्यूज़ में है। सिमिलरली क्रोसियो करंट, ये न्यूज़ में है ड्यू टू टेम्परेचर एनोमलीज विच इंक्रीज टाइफून इंटेंसिटी एंड अल्टर्ड पैसिफिक स्टॉर्म ट्रैक्स। सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, तो रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट जो है वो का स्पीड चेंज हो रहा है और ये जो है फर्दर एक्सेलरेट कर रहा है अंटार्कटिक आइस शीट मेल्टिंग को और इससे ग्लोबल सी राइज हो रहा है। देन सिमिलरली पेरू करंट, अल नीनो कंडीशन जो है वो वीक कर रहा है न्यूट्रिएंट रिच अवेलिंग को, इसी कारण फिशरी फिशरी में डिक्लाइन हो रहा है
साउथ अमेरिकन कोस्ट पे। सिमिलरली अ, गल्फ स्ट्रीम न्यूज़ में है स्लो डाउन एंड शिफ्टिंग ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट बाय ड्यू टू अर्ली सिग्नल ऑफ एयरमोसी इंस्टेबिलिटी। अ, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को हमने इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि अ, क्योंकि अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एएमओसी ये अपने वीकेस्ट फेज में है, वो लास्ट 1000 ईयर में, जो कि मानसून स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस है और ग्लोबल मानसून स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेट के लिए अनफेवरेबल है। और ये थीम ने ग्लोबल जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 2022 में ओशन डेंसिटी और हीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसलिए हमने ये टॉपिक को सिलेक्ट करा। द नेक्स्ट इमेज कोरल रीफ। तो कोरल रीफ एंड इट्स लोकेशन के बारे में 2018-2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन गोनियोपोरा कोरल्स, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ब्लैक बैंड डिजीज़ के कारण 75% मोर्टेलिटी हो गया है गोनियोपोरा कोरल कॉलोनी का ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर। तो सिमिलरली नेक्स्ट मेजर चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में के अंडर हमारा फर्स्ट मेजर सब टॉपिक्स है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें भी सिमिलरली हमने लास्ट सारे टॉपिक्स के अंदर की तरह इस पे हमने कुछ थीम पीवाईक्यू से सेलेक्ट करा और कुछ थीम करंट अफेयर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया है। तो जो थीम हमने करंट अफेयर्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, उनमें से फर्स्ट है डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर एंड ड्राई विंड। उसके बाद जिसपे कि 2025 में यूपीएससी लेटेस्ट हाल लास्ट यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड सीक्वेंस के बारे में 2011 एंड 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्बिडो के बारे में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसमें इस सब टॉपिक में स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थीम था, इसलिए हमने सेलेक्ट करा है इसमें। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो दिसंबर 25 में है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने जो है वार्न किया है कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन के कारण ये हो सकता है। टेम्परेचर, इसका सेकंड मेजर चैप्टर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट बजट ऑफ अर्थ में सबसे पहला सब थीम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हीट बजट ऑफ अर्थ। इस पे यूपीएससी ने कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए ये आने की चांस इस थीम पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इंसोलेशन एंड इंफ्रारेड वेव, इस पे भी 2013 के बारे में 13 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देन टेम्परेचर इन्वर्जन पे 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली टेम्परेचर पैटर्न इन जनवरी एंड जुलाई में जुलाई इस ये कंटिन्यूअसली न्यूज़ में था क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थर्मल एनोमली और शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म हुआ है। रीजन किसका क्या था? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। और ये टॉपिक न्यूज़ में भी था और इस थीम पे मेजर यूपीएससी ने 2013 और 19 में क्वेश्चन पूछा है। टीडीएस ने 2021 और 2024 में इस पे क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग लैटिट्यूडनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट। तो इस कारण से हमने ये टॉपिक को सिलेक्ट करा। देन नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट जो मेजर थीम जो है हमारा कोरियोलिस फोर्स है, जिसपे कि यूपीएससी ने 2024 में, सीडीएस ने 2021 में विंड एंड टाइप्स ऑफ विंड पे, फॉर एग्जांपल वेस्टर्ली विंड, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल मल्टीपल ईयर 2015 में, 11 में, 2005 में, 2002 में। ये पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन प्रेशर बेल्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन, इस पे यूपीएससी ने 2011, 2007, 2002 और 2002 में ये 2 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीएपीएफ 2019 पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन लोकल विंड एंड रीजन, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा है। सिमिलरली टीडीएस में 2021, 2020 और 2021 एंड 2020 और सीएपीएफ 2011 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल,
इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है 2026 के लिए हेडली, फेरल एंड पोलर सेल, ये मेजर थीम है जो कि हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया और ये टॉपिक न्यूज़ में थे। इस कारण से ये 3 जो सेल है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल, हेडली, फेरल एंड पोलर सेल, ये इम्पोर्टेंट थीम हो जाते हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए। टाइप्स ऑफ फ्रंट, इसमें कोल्ड कोल्ड वार्म एंड ऑक्लूडेड फ्रंट, फ्रंट जो है ये सीडीएस 2025 15 में पूछा गया था। तो ये न्यूज़ में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट जो है वो सडन ये जो है सडन स्टॉर्म ला रहा है नॉर्थ इंडिया में और इसके कारण प्रोलॉन्ग्ड रेन हो रहा है यूरोप एंड वेस्ट एशिया में और अ, हेवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है हायर लैटिट्यूड में। इस कारण से ये न्यूज़ में है। हाँ, सिमिलरली इस टॉपिक पे हमने सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कोल्ड वेव इन इंडिया पे। कोल्ड वेव ऑफ इंडिया में क्योंकि ये आईएमडी ने सीवियर कोल्ड वेव का वार्निंग इश्यू किया है। कैटाबेटिक कैटाबेटिक एंड एनाबेटिक विंड ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर में इंटेंस कैटाबेटिक विंड का जो है वो और सेंटा आना विंड के का रोल था। देन नॉरवेस्टर आईआईटी पुणे आईआईटीएम पुणे का और ये इंडियन साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड इश्यू किया है ये स्टार्ट किया है जो कि स्टडी करेगा नॉर्वेस्टर यानी कि काल वैसाखी को। देन ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन से हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आइसोलाइन। आइसोलाइन में आइसोबार एंड आइसोथर्म ये इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि यूपीएससी ने 2025 और 2024 और सीडीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमिडिटी फैक्टर और फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इसमें यूपीएससी ने 2003 में क्वेश्चन पूछा है। फॉग एंड स्मॉग में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कोलिजन कोलेशंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इस पे सीडीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन आता है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इंडिया ने लॉन्च किया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। एक हाई रिज़ॉल्यूशन 6 किलोमीटर ग्रिड है, वेदर मॉडल है, जो कि वेदर प्रेडिक्शन के लिए इन एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के लिए स्टार्ट किया गया है। देन अर्ली साउथ वेस्ट मानसून 2025 में आईएमडी ने डिक्लेयर किया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है केरला में 8 डे अहेड ऑफ जून 1 8 जून 1 के 8 डे पहले ही आ जाएगा और ये 2009 में ऐसा इवेंट हुआ था लास्ट। देन क्लाइमेटिक प्रोसेस फॉर एग्जांपल साइक्लोन, एल नीनो इस टॉपिक में से यूपीएससी ने क्वेश्चन जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन पूछा है 2020 में, 2017 में, मल्टीपल ईयर्स क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोन में क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोन से क्वेश्चन पूछा गया है 2020, 2015, 2019। देन क्लाउड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2020, 2019 में। तो इम्पोर्टेंट क्लाउड्स में से cirrus क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड एंड निम्बस क्लाउड ये थीम पे मल्टीपल ईयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमें लगता है कि 20 इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देन आता है थंडरस्टॉर्म। तो इस पे 2013 पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। देन एल नीनो एंड ला नीना में 2011, 2022 पे क्वेश्चन पूछा गया है। टाइड्स क्लासिफिकेशन स्प्रिंग टाइड, नेप टाइड एंड मेसोटाइड्स इस पे जो है 2020 2015 पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें जो है टाइड्स क्लासिफिकेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम फॉर 2026 में जो हमें लगता है वो स्प्रिंग टाइड, नेप टाइड एंड मेसोटाइड्स क्योंकि इस पे मल्टीपल ईयर में यूपीएससी ने टीडीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। टीडीएस और यूपीएससी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग और रीजन इसमें सीडीएस 2021 सीएपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2017 और 2014 के बारे में। देन आता है ट्विस्टर टोर्नेडो इसमें सिमिलरली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसी इसी सब टॉपिक पे हमने करंट अफेयर्स के बेसिस पे कुछ थीम सेलेक्ट किए हैं। इसमें से फर्स्ट मेजर थीम है करंट अफेयर्स के बेसिस पे वो पोलर एंटी साइक्लोन। ये मैसिव जो है
ट्विस्टर जो है अटैक किया है सेंट लुइस यूएसए को, इस कारण से ये न्यूज़ में है। एटमॉस्फेरिक मेमोरी में अ, ये न्यूज़ में इसलिए है कि एक पोलर एंटी साइक्लोन जो है, वो उसके कारण कोल्ड विंटर हुआ साउथ अमेरिका में, जिससे कि फर्स्ट स्नोफॉल हुआ चिली के अटाकामा डेज़र्ट में। ये डेकेड्स में ये लास्ट जो है कई डेकेड्स पहले हुआ था, इस कारण से ये न्यूज़ में है और न्यूज़पेपर में इसे एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। सिमिलरली क्वेश्चन है व्हाई फ्यूअर साइक्लोन ओवर अरेबियन सी एंड कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो यूपीएससी का ये टेंडेंसी रहा है कि ये इस टाइप के को थीम को, इस टाइप के क्वेश्चन को ये पे यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है। अ, तो ये ये न्यूज़ में इसलिए है कि क्योंकि अरेबियन सी व्हाई फ्यूअर साइक्लोन ओवर अरेबियन सी एज़ कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल? बिकॉज़ अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर, हायर वर्टिकल विंड shear और प्रेजेंस ऑफ ड्राई हॉट एयर फ्रॉम द सराउंडिंग डेजर्ट, ये मेजर रीज़न है, जिसके कारण ये फ्यूअर साइक्लोन अवेलेबल होता है, फ्यूअर साइक्लोन होता है अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल के कंपैरिज़न में। और ये हम लोगों ने इसलिए भी सेलेक्ट किया क्योंकि यूपीएससी ने 2013 और 2020 में और सीडीएस ने 2018 और 2021 में, सीएपीएफ ने 2022 में डिफरेंशियल हीटिंग एंड सैलिनिटी ग्रेडिएंट के ऊपर एमसीक्यू पूछा है। सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट टाइप पे यूपीएससी ने 2021 में क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पे यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर 2015, 13, 12, 2001 में, सीडीएस में 18, 15, 14, सीएपीएफ में 19 और 14 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और हमें जो लगता है कि 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है समाना क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट एंड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। चाइना एंड गल्फ टाइप क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस पे यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछा है। देन कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ये यूपीएससी 2026 में इसमें कौन-कौन सा ये इम्पोर्टेंट है? तो ज़ोन ए, बी, सी एंड डी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे यूपीएससी ने सीडीएस और सीएपीएफ में इस पे पीवाईक्यू पूछा है। देन नेक्स्ट ये है नेचुरल वेजिटेशन, इसमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा है। तो 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट टाइप है इसमें डेसिडुअस ट्री, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये इम्पोर्टेंट है जो कि 2020, 2017 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाना ग्रासलैंड से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एडेप्टेशन ऑफ द डेजर्ट वेजिटेशन में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट फ्यूल वुड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, इस पे 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालाँकि ओल्ड हो चुका, बट यूपीएससी का ये बहुत बार ये देखा गया है कि 1990 ये सब थीम को वापस से न्यू डेटा इन्फॉर्मेशन के साथ से, और अगर ये फैक्चुअली न्यूज़ में है तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टुंड्रा क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कंट्रीज, इस पे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली पोर्टुगलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अ, इसमें लोकेशन एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके इसमें हमने कुछ पीवाईक्यू के बेसिस पे थीम सेलेक्ट किया है। पीवाईक्यू के बेसिस पे जो थीम हमने सेलेक्ट किया जो कि मल्टीपल ईयर यूपीएससी में पूछा है, इंपॉर्टेंट पीक्स एंड माउंटेन्स, बैरन आइलैंड वोल्केनो, स्टेट सिटी एंड longitudinal location and city located on Tropic of Cancer, geographical extent of the Himalayan Western Ghat, minimum number of state cro- crossed between Kohima and Kottayam, shale gas reserve in India, pilgrimage site एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट थीम है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यूपीएससी कंटिन्यूअसली क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है कि पिलग्रिमेज साइट या फिर रिवर 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 एंड इम्पोर्टेंट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज,
इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हिल्स एंड ज्योग्राफिकल रीजन, तो हमें 2026 के लिए थीम लगता है वो, क्योंकि ज़्यादा ज्योग्राफिकल रीजन इंपॉर्टेंट में है शीर्षाचलम, ओमकारेश्वर, पुष्कर, वाराणसी, पुरी, रामेश्वरम, प्रयागराज। इस पे यूपीएससी ने 2014 में, 8 में, 7 में, 5 में और 3 में क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली सीडीएस 2018 में, 14 में, सीपीएफ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन अंडमान एंड निकोबार के और उसके लोकेशन के बारे में यूपीएससी ने 2014 और 96 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली स्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर और बाउंड्री विथ इंडियन स्टेट के ऊपर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योग्राफिकल कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल टू फाइंड स्टेट, आई मीन ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर उसके टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन बताने के बाद हमें वो स्टेट फाइंड करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2002 और 1996 में पूछा गया है। ज्योग्राफिकल प्लेसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रीजन्स, जिस पे 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। हिमालयन पासेज एंड अदर पासेज ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन भी मल्टीपल ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, स्टेट विथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट इन इंडिया, ज्योग्राफिकल फीचर, स्टेट विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, कोल्ड रिजर्व, टाइम जोन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन, लैंडलॉक लैंडलॉक्ड एंड इंडियन स्टेट, सीएपी टू। इन सब थीम को हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया है। देन हमने कुछ ये जो है कुछ थीम जो है वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे इस थीम के अंदर सेलेक्ट किया है। इसमें एक्सपेंडेड कोस्टलाइन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोस्टलाइन को रिवाइज़ किया गया है 11,098.81 किलोमीटर से। पहले क्या था हमारा 7,516 किलोमीटर से हम लोगों ने 11,098 किलोमीटर पॉइंट 90 11,098.81 किलोमीटर किया गया। एक 47.7% का इंक्रीज़ किया गया हमारे इंडियन कोस्टलाइन पे। वन नेशन वन टाइम ज़ोन। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सीएसआई और इसरो जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है लीगल मेथोडोलॉजी रूल तो करने का कि इंडिया में एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन ही होगा। हालाँकि हमारे पास अभी भी सिंगल स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन ही है, बट इसका चाय बागान टाइम ज़ोन का डिमांड काफ़ी दिन से चल रहा है, तो उसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 टाइम ज़ोन के फ़ेवर में नहीं है। ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के थ्रू आ जाएगा। बित्रा आइलैंड, ये लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको ट्रांसफ़र करे बित्रा आइलैंड को सेंट्रल डिफेंस एजेंसी को, ताकि कि सेंट्रल डिफेंस एजेंसी सिक्योरिटी और अ, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में आसानी हो। सर्किट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने वो एम्फसाइज़ किया है सर्किट के में इंडिया को ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि प्रोमिनेंट पाकिस्तान थ्रेट के कारण। पाम पामीर काराकोरम अनोमली, ये है कि साइंटिस्ट एनालाइज़ कर रहे हैं डीप आइस कोर फ्रॉम कोन चकुरबक्सी आइस कैप कि ये व्हाई रीजनल ग्लेशियर रिमेन स्टेबल और ग्रोइंग डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो इस कारण से पामीर काराकोरम एनोमली न्यूज़ में है। रॉक सिस्टम बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया रॉक सिस्टम न्यूज़ में क्या है 2025-26 में क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन इन आर्कियन एंड धारवाड़ क्रिएशन, ग्रीन एनर्जी टू सिक्योर ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। ये और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड मिनरल वेल्थ पे यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट और सीडीएस में और यूपीएससी सीएससी में 2022 2012 एंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रिवर एंड ज्योग्राफिकल फीचर, इस पे यूपीएससी ये मोस्ट प्रोबेबल थीम है, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर क्वेश्चन पूछा है। सीएपीएफ और सीडीएस सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिमालयन रिवर गंगा ज्वाइनिंग हिमालयन रिवर एंड गंगा ज्वाइनिंग प्लेसेस, तो गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, इन सारे रिवर को गंगा को कहाँ जॉइन कर रही, इस पे यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। वाटरफॉल रीजन, रिवर एंड स्टेट, इस पे यूपीएससी 2024 में, 2023 में और सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो हमें 2026 के लिए लगता है बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, वो धुआंधार, हुंडरू, जोग, हुंडरू,
हुंडरू फॉल, दूधसागर फॉल, बरकाना फॉल। कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्शलैंड, यूपीएससी 2023 में ये पूछा गया। यूपीएससी में 2023 में पूछा गया, इस कारण से ये न्यूज़ हमने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया है। रिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर गंडीकोटा कैन्यन, इसमें 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इंडस रिवर सिस्टम पे 2021 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस कारण से ये टॉपिक न्यूज़ में है। सलाइन लेक नेम इन इंडिया, 2021 पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली हमने ग्लेशियर लोकेशन और रिवर, इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो बंदरपूछ, बाबा सिगरी, मियाम सियाचिन, जेमू, ये सारे ग्लेशियर न्यूज़ में था और इस पे पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, इसलिए हमने ये थीम सेलेक्ट किया है। देन फेमस रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस या रिवर, इसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिफिशियल लेक एंड स्टेट ऑफ इंडिया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑन रिवर ऑफ इंडिया, इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के सारे एग्जाम में, सीएससी में, सीडीएस में और सीएपीएफ में। ट्रिब्यूटरी फॉर रिवर इम्पोर्टेंट फॉर 2026, तो हमें ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, बराक, लूनी, गंगा, इन सब का ट्रिब्यूटरी याद रखना होगा क्योंकि इस पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। रिवर ऑफ अरुणाचल, 2014 पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। लगून पे सिमिलरली 2022 पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट लगून जो है वो हमें लगता है अगस्त्यमुडी लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, इन सारे लगून पे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। देन आते हैं करेवाज, इस ये 2018 पे इसमें सीएपीएफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर कैचमेंट एरिया लेंथ पे भी जो है 2018 पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए थीम इम्पोर्टेंट है। देन चोराबारी ग्लेशियर, जो इम्पोर्टेंट थीम जो हमने करंट अफेयर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया है, वो भी उसमें से एक है चोराबारी ग्लेशियर, कावेरी रिवर। चोराबारी ग्लेशियर न्यूज़ में है कि अम, अनचेक्ड मोरेन का रिमूवल किया जाता है, इसलिए कि चोराबारी ग्लेशियर पे एक्जिस्टेंशियल थ्रेट निक आ रहा है। देन कावेरी रिवर न्यूज़ में क्या है कि रिसेंट स्टडी क्या है, टॉक्सिक हैवी मेटल जो है कावेरी रिवर में, ये फिश के लिए डेंजरस होता जा रहा है, फिश और ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क के लिए। देन केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन डाला केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। चेनाब रिवर न्यूज़ में क्यों है? अ, इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद इंडिया ने पालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब, जो कि चेनाब रिवर पे है, इस पे काम को और फास्ट कर दिया। सिमिलरली इंडियन क्लाइमेट पे भी हमने कुछ थीम पीवाईक्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया है, जिसमें कि ओशन मीन टेम्परेचर, इंडियन ओशन डायपोल, सीज़नल, जिसमें कि मल्टीपल ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, या तो यूपीएससी सीएसई में या तो टीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम में। तो सीज़नल रिवर्सल ऑफ विंड, मानसून जिसे कहते हैं हम लोग, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इन सारे थीम से। कोपन क्लासिफिकेशन एंड क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, सीडीएस 2022 में। स्टेट विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल, इस पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेसेस इंडिया विथ हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली हमने करंट अफेयर्स पेज में मेडन जूलियन ऑसिलेशन को रखा है, क्योंकि जून 26 में मानसून ब्रेक होगा ईस्टवर्ड मूविंग ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस के कारण। और यूपीएससी के वेरियस एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जियो साइंटिस्ट और सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछ चुका है इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी एंड साइक्लोजेनेसिस के ऊपर। तो सिमिलरली नेचुरल वेजिटेशन वाले पे टॉपिक पे हम लोगों ने पीवाईक्यू के बेसिस पे जो थीम सेलेक्ट किया, इसमें नेटिव प्लांट प्लांट विच आर नेटिव टू इंडिया, इसमें से इंपॉर्टेंट प्लांट जो है वो है कैस्यू, पपाया, रेड सैंडलवुड, बैम्बू, टीक। इस पे 2024 में और 2015 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इस कारण हमें ये प्रोबेबल थीम लग रहा है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, इस पे यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। लिविंग बीट रूट किस स्टेट में है, इस पे 2015 पे क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली हिमालयन वेजिटेशन के ऊपर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, सीडीएस 2022 में पूछा गया है। टाइप ऑफ वेजिटेशन और इनकाउंट, हम अगर बीकानेर टू कोणार्क जाएंगे तो हमें इस रास्ते में कौन कौन सा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा, इस पे सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है।
देन नेक्स्ट सब थीम है सॉइल्स इन इंडिया। सॉइल्स इन इंडिया में सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल टाइप, सॉइल इरोजन, इसमें हम लोगों ने का जो गेस है, इसमें कि मेजर यूपीएससी ने प्रीवियस पीवाईक्यू के बेस पे हम लोग सेलेक्ट किया है वो ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल एंड रेड सॉइल, पीट एंड रेड एंड पीटी सॉइल। इस पे क्योंकि हमने ये यही सॉइल को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने 2021 में, सीडीएस में, सीएपीएफ में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ चुका है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है हमारा, वो नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज और एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वर्ल्ड। इसमें फर्स्ट थीम जो है इंडियाज क्रिटिकल मिनरल रिजर्व और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसमें कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली हम लोगों ने पीवाईक्यू के बेसिस पे इस टोटल 16 थीम इस सब टॉपिक में सेलेक्ट किया है, जिसमें से कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल रिजर्व एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट पे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल मिनरल रिजर्व एंड लीडिंग प्रोड्यूसर पे 2020 मल्टीपल ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्लूडिंग सीडीएस में भी। बट हमें इन सारे मिनरल में सबसे ज़्यादा मिनरल जो कि इस बार पूछने की जाने की संभावना ज़्यादा है, उसमें से यूरेनियम, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम और निकल है। देन इंडिया का मिनरल डिपॉजिट रिजर्व और इंडिया का मिनरल डिपॉजिट रिजर्व पोजीशन और मेजर एंड माइनर मिनरल, ये इस पे भी यूपीएससी ने 2023, 2019, 2009, 2007 पे क्वेश्चन पूछा है। और जो इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसके कि आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो है इल्मेटाइट, मोनजाइट, थोरियम, मैग्नीज, क्रोमाइट एंड इल्मेनाइट। सिमिलरली पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने सेलेक्ट किया है ग्लोबल लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट इन इंडिया और शेल गैस रिजर्व इन इंडिया 2016 में, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स और रिजर्व एंड कोलफील्ड किस स्टेट में है, पर्टिकुलर कोलफील्ड। इस पे यूपीएससी ने मल्टीपल ईयर क्वेश्चन पूछा 2013, 12 में, 2010 में। एरिया विथ न्यूट्रल इंडिया विथ नेचुरल रिसोर्स रिजर्व, जिसमें कि नेचुरल गैस और माइका के बारे में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी ने 2013 और 2008 में इस पे क्वेश्चन पूछा है। गोंडवाना रॉक मिनरल पे यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है। इंडियन स्टील प्लांट पे 2005 पे। सिमिलरली इन टॉपिक पे हमने कुछ थीम जो है वो करंट अफेयर्स बेसिस पे भी सेलेक्ट किया, जैसे कि शक्ति पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इंट्रोड्यूस किया शक्ति पॉलिसी, तो ये स्ट्रीमलाइन करना कोल एलोकेशन पे और ट्रांसपेरेंट फ्यूल सप्लाई के लिए। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक स्कीम टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करने के लिए, ताकि कि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ना रहे। कास्बर्ग रिज इंडिया फर्स्ट नेशन है एक एग्रीमेंट साइन करेगा विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक पॉलीमेटेलिक नोडुल ये करने के लिए कास्बर्ग रिज में। सिमिलरली अंडमान बेसिन, इंडियन ऑयल इंडिया रिपोर्ट किया फर्स्ट अक्रेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन इन अंडमान बेसिन। देन हमारा सेकंड थीम है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इंडियन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये सारा हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे सेलेक्ट करा है। डेडिकेटेड इंडियन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एंड देयर लोकेशन इन इंडिया, सोलर पार्क एंड इंडिया, सोलर पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन इंडियन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एजिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी सीएपी 2023 में पूछा गया है। कैलकुलेशन मेथड ऑफ नेशनल पॉपुलेशन चेंज ये 2020 में पूछा गया है। सिमिलरली हमने ये सारे टॉपिक को 6 टॉपिक को सेलेक्ट किया है,
पीवाईक्यू के बेसिस पे। देन हमने करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो थीम सेलेक्ट किया वो इंडिया का डेमोग्राफिक शिफ्ट। एक इंडिया का सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 में ये कंफर्म किया है कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि आइडियली 2.1 होना चाहिए, ये 1.9 रह गया है। देन सेंट्रलीज ट्राइब जो है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वो ओनली 150 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है सेंटिनलीज ट्राइब के बचे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड माइग्रेशन टॉपिक पे हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है पोर्ट एंड पोर्ट, व्हाई पे दीज पोर्ट वेल नोन फॉर। इसमें से इम्पोर्टेंट पोर्ट जो हमें लगता है जो कि 2026 में प्रोबेबल पोर्ट्स है, वो है कामराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे अंडर कनेक्टेड सिटी, विच सिटी को ये कनेक्ट करते हैं, इस पे 2023 और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यूजेज ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इस पे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मेजर एंड माइनर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इस पे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, इस पे सीएपीएफ 2021 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो रिवराइन पोर्ट जो है इंडिया का, जिसपे कि क्वेश्चन पूछने की 2026 में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है दीनदयाल पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, मोरमागो पोर्ट। देन हमारा लास्ट सब टॉपिक है मेजर क्रॉप एंड लीडिंग लीडिंग प्रोड्यूसर। 2026 में जो मेजर क्रॉप न्यूज़ में है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है कॉटन, जूट, शुगरकेन एंड टी। ये यूपीएससी 2020, 2014, 2010 और 2007 में न्यूज़ में था, पीवाईक्यू में था, यूपीएससी सीएससी की। इस कारण से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इसमें 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्पस ऑफ कैटल रेयरिंग एंड फूड पैटर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। फुमदी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, इस पे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस कारण से इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली हमने देखा कि कैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट आपकी ज्योग्राफी प्रिपरेशन पे हेल्प कर सकता है। कैसे ये हमारा ये डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देगा, बल्कि आपके एक्स्ट्रा बर्डन को ईज़ करने की कोशिश करेगा। ये पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।